हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 11th में स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ठीक है, सेट्स चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखने क्या है। तो सेट्स बेटा है क्या? सेट्स की डेफिनेशन अगर जो बात करें तो इसको लिखते हैं सेट्स होता क्या बेटा? इट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। कहने का मतलब बेटा जो सेट होता है ना वो कलेक्शन होता है, लेकिन कैसा कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है लेकिन वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कोई कुछ भी रख दो कलेक्शन हो गया, अरे सारी बुक उठा के ये रख दिया कलेक्शन हो गया, सेट हो गया, नहीं। ऐसा कलेक्शन जो प्रॉपर अरेंज हो और जिसकी डेफिनेशन एक फिक्स हो, पर्सन टू पर्सन उसकी डेफिनेशन ना चेंज हो, उसका मतलब ना चेंज हो, उसकी मीनिंग ना चेंज हो रही हो, उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बात करें बेटा, जैसे लाइब्रेरी में, ठीक है, सारी बुक्स लगी हुई। अब लाइब्रेरी में देखो एक लाइन में क्लास 9th की सारी, क्लास 10th की बुक, तो इस सेट की तरीके एक सेट किया गया ना। सेट का मतलब क्या? जैसे कोई चीज़ सेट कर दी जाती है, तो लाइब्रेरी में सारी बुक सेट है, सेटिंग है उनकी। कैसे? क्लास 9th की एक रो में है, तो अगर जो कोई कहेगा बेटा भैया इस रो में चले जाओ और बुक उठा लो 9th की साइंस की, तो तुम तुरंत जाओगे उठा लोगे, क्योंकि वो फिक्स है, वो सेट है। इस वाले में कलेक्शन उनका वेल डिफाइंड है। डिफाइन ये कि ये क्लास 9th की बुक्स हैं, है कि नहीं है? क्लास 9th की कोई भी बुक आप वहाँ से तुरंत ले आओगे। लेकिन अगर जो लाइब्रेरी ना, जैसे अपना ही घर, जैसे तुम लोग पढ़ते हो, उठा के सारी बुक एक जगह रख दी, फिर ढूंढते रहते कौन सी कॉपी कौन सी बुक कहाँ गया, ये क्या सेट है? नहीं है ना। यानी कि जब अलग अलग सारी चीज़ें एक साथ रख दो और उनको हम कुछ से अच्छे से ना कर पाए, वो सेट नहीं होती। अब ऐसे आप भी समझ सकते हो, जैसे हम कह दें राइटर की बात करें, 5 राइटर टॉप लिखने हैं, ठीक है, कि टॉप 5 राइटर कौन से होंगे? तो हिमांशु ने कहा सर जी हमारे हिसाब से तो सुमित्रानंद पंत जी हैं, महादेवी वर्मा हैं और रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, ऐसे हमारे हिसाब से तो ये हैं भैया, ये अच्छे हैं, हमको उनको अच्छा लगता पढ़ने में। नहीं, वरुण ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, हमारे हिसाब से तो भैया जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, ठीक है, ये लोग हमारे हिसाब से हैं। तो देखो व्यूज सबके अलग है कि नहीं? हिमांशु के व्यूज अलग, वरुण के व्यूज अलग, तो क्या ये सेट बना? नहीं बना भैया। हमने टॉप 5 लिखने को कहा तो था, हिमांशु पूछे कुछ और आंसर लिख के आए, वरुण पूछे कुछ और, सूरज पूछे तो कुछ और लिखती। तो देखो इन सब की क्या होगी प्रॉपर्टीज, सबके व्यूज अलग अलग है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बारे में व्यूज अलग अलग हो जाते हैं वो सेट नहीं कहलाता, वो कलेक्शन हमारा सेट नहीं होता है। सेट वही कलेक्शन होगा जिसके व्यूज अलग ना हो, जिसके विचार पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? सेट कहते हैं। समझ में आया? क्यों भाई? सेट पता चला कल कौन से कलेक्शन को कहेंगे? जिसकी मीनिंग चेंज ना हो। यहाँ पे तो मीनिंग चेंज हो रही है, इनकी डेफिनेशन ही चेंज हो जा रही है। तुम्हारे हिसाब से कुछ और है, तुम्हारे हिसाब से कुछ। एक्टर की बात करें, 5 एक्टर बताओ भैया, सेट बनाना है 5 एक्टर्स का, 6 एक्टर्स का, 10 एक्टर्स का, तो तुम्हारे हिसाब से धर्मेंद्र आ गए, पुराने वाले, पुराने ख्याल वाले ही, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे, ठीक है, कोई पहुंचा तो का नहीं। अब हमारे हिसाब से इधर वाले जितने भी हीरो, वरुण धवन है, रणवीर सिंह है, ठीक है, ये लोग हमारे हिसाब से हैं। तो इनके सबके अलग अलग है। टॉप 5 में किसी के अकॉर्डिंग तुमको वो अच्छे लग रहे हैं, तुमको वो अच्छे लग रहे हैं, तो इनका कलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, सबका कलेक्शन अलग अलग हो सकता है, तो इनको हम सेट नहीं कहेंगे। चाहे तुम 5 राइटर लिख के आ जाओ, सेट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर जो हम बात करें सेट ऑफ, अगर जो लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल, क्या बात करें बेटा? नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, तो हम यह लिखेंगे लेस देन 5। अच्छा, नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है ना, लिख देते हैं 1 2 3 4 लेस देन 5 ना, यहीं तक जाएंगे ना। अब इसको क्या बबलू चेंज कर सकते हो बेटा? बोलो, चाहे बबलू से पूछो, चाहे हिमांशु से पूछो और चाहे जिससे पूछो, क्लास के चाहे सत्यम जितने भी सारे बच्चे, सबसे पूछ रहे हो बेटा, सर तो यही कहेंगे सर जी जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 यही होते हैं, लेस देन 5 पूछा आपने तो भैया 4 तक ही जाएंगे।
यानी 1 2 3 4 यही रहेंगे। अरे ये चेंज होंगे? कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इनको क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, तो सेट के अंदर वही एलिमेंट रखते हैं, वही ऑब्जेक्ट रखते हैं जो चेंज ना हो पर्सन टू पर्सन, जिनकी डेफिनेशन चेंज ना हो, इनकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऐसे बात कर लें। सेट ऑफ रूट्स ऑफ x वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x का सेट बनाना है तो भैया x की वैल्यू 2 निकलेंगी प्लस माइनस 2। अरे बताओ, तो इसका सेट क्या होगा? 2 माइनस 2। अरे क्या इसका चेंज हो सकता है? भैया x की वैल्यू तो यही आएगी, फिक्स है, इनका सेट यही रहेगा, चाहे जिससे पूछ लो। ठीक है ना? ओके, अब ऐसे ही बात आ जाए 5 मूवीज, किसी भी एक्टर की आ जाए 5 मूवीज, तो वो सेट होगा क्यों? क्योंकि उस एक्टर की मूवीज तो होंगी ना कोई कोई। अब ये नहीं बोला कि टॉप 5, हमने ये नहीं बोला कि सबसे अच्छी मूवी कौन सी, हमने बोला मूवी 5, तो मूवी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही। मूवी हमने बोला तो मूवी के अंदर कोई भी मूवी आ सकती है, लेकिन अगर टॉप 5 मूवीज कहते हैं तो टॉप का मतलब सबसे अच्छी मूवी। अब सबसे अच्छी तो उसमें कोई भी हो सकती है, तुम्हारे हिसाब से कोई और अच्छी, तुम्हारे हिसाब से कुछ और अच्छी, है कि नहीं? लेकिन अगर जो हम बोलते बेटा कि नहीं 5 मूवीज चाहिए हमको, अब 5 मूवी लिख दो किसी भी एक्टर की। अब चाहे जिससे पूछो क्या ये कहेगा ये नहीं इस एक्टर की मूवी नहीं है, ये तो नहीं कहेगा ना, वो तो है उसकी तो है कि नहीं है। लेकिन अगर बोलते सबसे अच्छी मूवी कौन सी है, तो भैया सबसे अच्छी की जैसे बात आई तो वहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएंगे सबके। कहेंगे नहीं हमको तो ये अच्छी लग रही, तुम कहोगे नहीं हमको तो दूसरी अच्छी लग रही है कि नहीं? तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कहते हैं क्लास 10 में सबसे अच्छा लड़का कौन है, तो भैया कोई और कहेगा नहीं हमें तो कोई और अच्छा लग रहा है, दूसरा कहेगा कोई और अच्छा है कि नहीं? ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये अलग है। ठीक है, लेकिन कहेंगे कौन हाई स्कोर लाता है इस क्लास में, तो फिक्स है, 1-2 बच्चे होंगे जो हाई स्कोर लाते होंगे क्योंकि उनका रिजल्ट बार बार बता रहा है, तो वो फिक्स है, वो कलेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें बेसिक ध्यान रखना बेटा। वैसे ही सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वो भी सेट बना देंगे क्या बेटा? 1 3 5 7 9 लेस देन 10 हो गया, ये फिक्स है, इसकी कोई डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, तो ये सेट। ठीक है, तो सेट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर पाएंगे कौन सेट है कौन सेट नहीं है, तो पहचान हो गया ना कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। इसके बाद करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं? रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो भैया रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसको हम किसी ना किसी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से हम इसको लिखते हैं। अब कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी हो सकते हैं। फिर करली ब्रेसेस के क्या लगाते हैं? करली ब्रेसेस, इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा की हेल्प से अलग अलग लिखते हैं, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है सेट का। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेंगे एलिमेंट उनको कॉमा से अलग करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर जो बोलते सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल 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 कौन सा बेटा? ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, इनको हम कॉमा से अलग कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। करली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, कभी बड़े में कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। तो ये 2-3 चीज ध्यान रखना। ओके, इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ सेट बनाने के मेथड है। मेथड ऑफ सेट, सेट को बनाने के मेथड कौन से हैं? टाइप ऑफ सेट ये भी बोल सकते हैं। तो पहला है रोस्टर, क्या बेटा? रोस्टर ऑफ टेबुलर, रोस्टर ऑफ टेबुलर। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या भैया? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट के 2 तरीके हैं बनाने के, या तो सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म के नाम से टेबल या टेबल कैसे दिखता है, तो ये क्वेश्चन था 1 2 3 4, ये देखो टेबल के तरीके का, इसलिए इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब जो हम किसी भी चीज को बिल्डअप करने की सोचें, बिल्डअप कैसे ड्राइंग में सोचेंगे यार, कैसे कैसे करें? डेफिनेशन के बाद, मतलब किसी भी क्वेश्चन को अराइज करते हैं उसकी डेफिनेशन सोचते हैं ना, यानी जो डेफिनेशन के
टाइप में लिखा जाता है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर हम बिल्डअप क्या होता है, बना नहीं बेटा, बिल्डअप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे बनाएंगे, तो उसको हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, एक्स ले लिया, फिर कॉलन से लिखा था, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच दैट एक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स, जैसे इसी क्वेश्चन को लिखें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या बेटा, नेचुरल नंबर लेस देन 5 हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म। तो देखो यहाँ पर काउंटिंग तुम्हारी लिखी है, यहाँ पर हमने लिखने का तरीका बदल दिया, कहा भैया नहीं डेफिनेशन फॉर्म लिख दिया। ये जो सेट है वो एक्स का सेट है और एक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5, वही तो है। एक्स की वैल्यू पुटअप करते जाओ, लेस देन 5 के लिए 1 2 3 4 5 बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन या तो ये देगा तो कहेगा कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, या क्वेश्चन ये देगा कहेगा कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो दोनों क्वेश्चन में से आ सकता है, ठीक है, या तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट के आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये तो फिक्स यही लिखेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, कोई बच्चा पहुंचेगा नहीं कहेगा नहीं सर, हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहेगा, इंटीजर लेस देन 5। अरे लिखा तो वही है, इंटीजर क्या होता है बेटा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब हमने बोल दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, +1 +2 +3, और हमने बोल दिया लेस देन 5, तो 1 2 3 4 ही तो जाएगा। तो देखो यहाँ नेचुरल नंबर था, यहाँ हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर। तो बात तो वही है, इसकी मीनिंग तो वही निकल गया है, ठीक है। तो ये चेंज हो सकते हैं, डेफिनेशन चेंज हो सकती है, लेकिन क्या डेफिनेशन मतलब ये नहीं बेटा, ये लिखने की प्रक्रिया चेंज हो सकती है, लेकिन उनकी डेफिनेशन एक ही निकल के आएगी, चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे पॉजिटिव आएगा वही। तो ये चीज़ कुछ हो सकती है डिफरेंट, कोई बात नहीं बेटा, बस आंसर सेम आना चाहिए, ओके। तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन था बेटा सेट का, थोड़ा सेट में क्या क्या होता है, किसको हम सेट कहेंगे, और हमने बता दिया सेट बनाने के 2 तरीके हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो अब इससे और इसमें थोड़ा ये देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम बेटा n से लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर z से लिख देंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर q से लिख देंगे, सेट ऑफ रियल नंबर r से लिख देंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर t, होल नंबर w से लिख देंगे, पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, पॉजिटिव रेशनल नंबर q प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे अभी लिखा था ना a इज इक्वल टू समथिंग 1 2 3 4, ऐसे नेचुरल नंबर ऐसे लिख देंगे 1 2, यानी कि नेचुरल नंबर कर सकते हैं, इंटीजर है तो इंटीजर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारी ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओके। तो ये कुछ लिखने के तरीके थे, इसमें थोड़ा एक देखो एग्जाम्पल बेटा है, जरा देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का बनाने का कैसे, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कैसे बनाना। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि भैया इसको लिखो, राइट द सेट दिया है 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6 एंड 6/7, ये दिया है, क्या दिया है, एक सेट दिया है, इसको कह रहा है उसमें कन्वर्ट करो भैया सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे करेंगे इसको, तो देखो भैया एक्स हमने मान लिया ए है, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, बोलो भैया कैसे रहता है, कैसे लिखेंगे, कुछ दिख रहा है ऊपर का जो 1 तो नीचे क्या हो रहा है 2, नीचे एक ज्यादा है, ऊपर से नीचे एक ज्यादा है, तो इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बताओ। इसको लिख सकते हैं x क्या है, अगर जो हमने ऊपर n मान लिया तो नीचे n+1 हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, कोई नंबर भैया, तो ऊपर n तो नीचे n+1, x सच दैट x की वैल्यू होगी n/n+1 होगी, फिर आगे n की वैल्यू भी बता देंगे, क्या लिखेंगे, फेयर या एंड x बिलोंग्स टू, ये भी लिख सकते हैं, या फेयर x क्या है, where n is a natural number, क्या लिख सकते हैं, where
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इसकी रेंज लिख सकते हो कहाँ से बेटा कहाँ तक, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता ना, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 हो गया आपका। आप ऐसे लिख सकते हो बहुत फॉर्म है, ठीक है। हमने लिख दिया एस एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है वो 6 से कम या उसके इक्वल होगी। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट में पहले 1 रखेंगे, फिर 1/2 और कहाँ तक रखेंगे 6 तक रखेंगे, इक्वल टू लगाना बेटा 6 है, तो ये हमारी फुल टेबल मिल जाएगी। तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसको लिखने का ये तरीका हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी का देखना। ओके, तो अब इससे ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन हैं। ओके, तो बेटा चलो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। थ्योरी बेसिस जैसा हमने समझा वही है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है विच आर द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन से इसमें सेट हैं, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उन किसी भी ईयर के उन मंथ का कलेक्शन चाहिए जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो भैया फिक्स है ना, जो भी लेटर तुम्हारे जो भी मंथ जे से, जैसे जनवरी हो गया, ठीक है, जून है, जुलाई है, ये जो मंथ हो रहे हैं तुम्हारे ये जे से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, इनका कलेक्शन फिक्स है ना। चाहे जिससे पूछो तो वही कहेगा भैया जनवरी जून जुलाई यही जितने भी मंथ आते हैं तुम्हारे जे से यही सारे हैं। क्या ये अलग हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसलिए क्या है कलेक्शन है और ये सेट है हमारा, ठीक है। ऐसे बात करें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, जल्दी से बताओ इसका सत्यम आंसर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा भैया, अभी तो मैंने बताया था। अरे 10 मोस्ट राइटर इन इंडिया, किसी के हिसाब से कोई और होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट कौन से हैं, कोई पता है, कोई कहेगा हमें तो धोनी अच्छा है, कोई कहेगा विराट अच्छा है कि नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया वहाँ का ले लेगा, तो इनके हिसाब से क्या है बेटा अलग अलग है, तो ये भी सेट नहीं है। ओके, ऐसे ही बात करें क्वेश्चन ऑफ वो देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन है या नहीं है सेट। या आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 हैं, चाहे जिससे पूछो 40 हैं वो बच्चे, उनके नाम भी पता है, वही हैं सारे, रजिस्टर पे पूरे मेंटेन है, वो बच्चे सारे हैं, तो उनका सेट ये है, ये फिक्स हैं, वो चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है। अगली बात कहें द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 है भैया, काउंटिंग तो नेचुरल नंबर ही है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो नॉवेल है उनका कलेक्शन है सेट। क्यों बेटा, क्योंकि उनके तो पता ही है ना, मुंशी प्रेमचंद के गबन गोदान कर्म गुम निर्मला ये जो भी हैं उन्हीं की तो हैं, तो ये तो कंफर्म है। ये अगर जो हम लिख दें भैया ये जो निर्मला है ये किसकी है, तो ये तो जयशंकर प्रसाद तो नहीं बताएगा तो मुंशी प्रेमचंद ही का ना, तो ये हो सकते हैं। ये सब क्या है बेटा, कोई भी हम उनकी बुक्स लिखते हैं तो उनकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, चाहे जिससे पूछो वही बताएगा, तो ये तुम्हारा कलेक्शन है यानी कि सेट है। ऐसे बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सभी इवन इंटीजर का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये सब मैंने एक क्वेश्चन करवाया, ये की सेट का जो थ्योरी बताया था ना उससे थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, बाकी क्लास अगले दिन करवाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, आसानी से करने में थोड़ा दिक्कत होगी सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसको अगर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो तो अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते रहो, जैसे पढ़ा जाए बस पढ़ते रहो, ठीक है। ओके।